तो देखिए, शिक्षा की बात हो रही है और मैंने कहा भी कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एजुकेशन को लेकर के अच्छा काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चैलेंजेस भी उसी हिसाब से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि एक रिश्ता पेरेंट्स का बच्चों के साथ अच्छा हो और साथ ही साथ टीचर्स का भी जो रिश्ता है वो बच्चों के साथ अच्छा हो। क्योंकि डिप्रेशन आप देखिए किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। बच्चा डिप्रेशन में आपको पता नहीं चलेगा, या तो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा या उसकी जो खास टीचर्स से अच्छी बॉन्डिंग होगी तो शेयर करेगा। तो ज़रूरी है एक अच्छा रिश्ता बना करके चलिए। और शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से अभी हमारे साथ पैनल जुड़े हुए थे वो अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से आजकल टेक्नोलॉजी है वो भी काम कर रही है। और शिक्षा बहुत ज़रूरी इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि अगर शिक्षा अच्छा होगा तभी देश का विकास होगा। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, शेखावाटी का हर कोना लोक कथाओं, संस्कृति और भव्य अतीत के इंद्रधनुषी रंगों से सजा है। और हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि मौजूदा समय में यहाँ विकास की क्या स्थिति है, विरासत को सहेजते हुए संवारने तथा आधुनिक बनाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आइए और यहाँ पर उपस्थित जन समूह को संबोधित कीजिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के लिए। भारत माता की। शेखावाटी आइकॉन से न्यूज 18 राजस्थान द्वारा आयोजित इस आइकॉन कार्यक्रम में उपस्थित आइकॉन कार्यक्रम में एडिटर श्री अमित जी भट्ट, सेल्स हेड श्री विपिन जी और सभी विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और सभी एक्सपर्ट अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने वाले और सभी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। सभी को बहुत बहुत मेरा नमस्कार। अभी मैं सुन रहा था, हमारे एक्सपर्ट थे, कई संस्थाएं वो चला रहे हैं और निश्चित रूप से एक लक्ष्य यह है, अभी एजुकेशन वाले बता रहे थे कि लक्ष्य यह है कि हम हमारे बच्चों को किस तरह हम समग्र विकास, एक एजुकेशन समग्र विकास के साथ दें ताकि हमारा बच्चा किसी डिप्रेशन में नहीं जाए। और अभी अभी मुझे कह भी रहे थे कि हमने आत्महत्या पे भी कुछ बातें आपसे शेयर करनी है। निश्चित रूप से यह हमारे लिए चैलेंज है और मैं भी इस पे कुछ काम कर रहा हूँ। जिस तरह से कोचिंग सेंटर्स है और उनमें बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, उसके बारे में हम भी बहुत आप लोगों के द्वारा ही राय ले रहे हैं कि हम किस तरह से इन चीज़ों को रोकें ताकि हम बच्चे पे इतना बोझ नहीं डालें। क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, लेकिन उसकी दक्षता की नाप, उसका लेवल हम तय कैसे करें। सब चाहते हैं कि मेरा ये बने, लेकिन वो उस काबिल हो सकता नहीं हो, वो दूसरे क्षेत्र में और अच्छा एक्सपर्ट हो। लेकिन हम इस तरह के इसमें पेरेंट्स से और अपने टीचर से और सभी इसमें हम जिम्मेदार हैं कि इस चीज़ को हम रोकने के लिए इस तरह के, अगर बच्चे को उसकी इच्छा के अनुरूप उसका लेवल चेक करके हम उसको इस ओर डालेंगे तो निश्चित रूप से हम इसे एजुकेशन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बच्चे को जो प्रतिभा है उसको हम संवार के उसको आगे हमारे विकसित भारत 2047 का जो विज़न है उस विज़न में उसका सहयोग होगा। जिस तरह से आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक अच्छा एजुकेशन से हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो एक्सपर्ट हो और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए वो तैयार हो। अनेक और भी एक्सपर्ट थे, सुरक्षा के बारे में भी अभी कह रहे थे वीरेंद्र जी। निश्चित रूप से हमें हर चीज़ की ओर देखना चाहिए कि हम लोग सड़क पर चलते चलते किस तरह से अपनी गलती से बिना अवेयरनेस, जिनको अवेयरनेस की कमी है वो इस तरह से गलतियां करते हैं और अपनी ज़िंदगी को
ख़त्म कर लेते हैं। इसके लिए भी आप लोगों ने बताया, बैंकिंग क्षेत्र वाले भी अभी अपनी अपनी बताए, हम किस तरह से डिजिटलाइजेशन की ओर हम बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस, और उसी अवेयरनेस का आज ये माध्यम न्यूज़ 18 का भी है कि आप लोग जिस तरह से एक नवाचार के साथ सभी एक्सपर्ट को बुलाकर और उनको सम्मानित भी कर रहे हैं, और सम्मानित के साथ उनके जो एक्सपर्ट विचार है, जिनकी सलाह है, जिनका मार्गदर्शन है, वो भी सबके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मुझे खुशी है कि न्यूज़ 18 राजस्थान द्वारा शेखावाटी की धरा पर शेखावाटी आइकॉन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें संस्कृति, सफलता और सम्मान के संगम का एक मंच प्रदान किया है। ये एक कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि न्यूज़ 18 राजस्थान परिवार देश के और समाज के प्रति अपने दायित्व को एक निभा रहे हैं, उसका एक प्रयास किया जा रहा है। साथियों, न्यूज़ 18 राजस्थान चैनल सदैव न्यूज़ के क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहा है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, इस चैनल ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। इसके लिए मैं न्यूज़ 18 राजस्थान परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी ये चैनल सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहे। आज हम शेखावाटी की महान इस विरासत का सम्मान कर रहे हैं। ये भूमि केवल मिट्टी और पत्थर की नहीं है, बल्कि उन असंख्य वीर योद्धाओं, दूरदर्शी व्यापारियों, महान कलाकारों और त्यागी संतों की कर्मभूमि है, जिन्होंने राजस्थान में नहीं बल्कि पूर्ण भारत में इतिहास को दिशा दी है। शेखावाटी का नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि यह वह पवित्र धरा है जिसमें हमेशा संस्कृति, साहस और सफलता के नए मानदंड स्थापित किए हैं। शेखावाटी के झुंझुनू, सिक्कर, चुरू के गांवों में हर घर एक अनूठी गाथा सुनाई देती है। यहाँ का हर परिवार किसी न किसी रूप में राष्ट्र की सेवा में शामिल है। देश की सबसे बड़ी संख्या में सैनिक इसी शेखावाटी की धरा ने दिए हैं, और आज भी यहाँ पर हर घर सैनिक या भूतपूर्व सैनिक से जुड़ा हुआ है। शेखावाटी की धरा सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को हंसते हंसते देश के लिए न्यौछावर कर देते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब पूरा देश औपनिवेशिक शासन के संघर्ष से गुजर रहा था, तब भी शेखावाटी के मारवाड़ी व्यापारियों ने एक ऐसा अध्याय लिखा जो आज हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। गोयनका, बिड़ला, मित्तल, पीरामल जैसे महान व्यापारी घरानों ने कोलकाता, बम्बई, चेन्नई जैसे महानगरों में जाकर केवल अपना व्यापारिक साम्राज्य स्थापित नहीं किया, बल्कि पूरे देश की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन इन महान व्यापारियों की सबसे बड़ी जो विशेषता रही है वह यह है कि उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक नहीं किया, बल्कि अपनी जन्मभूमि शेखावाटी में सुंदर हवेलियां, धर्मशाला, कुआं बावड़ियों, मंदिर, विद्यालयों और महाविद्यालयों के निर्माण में के लिए भी उन्होंने किया है। आज जब हम इन भव्य हवेलियों में बने फ्रेंच को पेंटिंग्स को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये केवल कला नहीं है, बल्कि एक हमारी सभ्यता और संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। ये भित्ति चित्र हमें बताते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने कला, संस्कृति और व्यापार का अद्भुत संयोजन किया था। उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज शेखावाटी को अपने आर्ट गैलरी कहा जाता है, और ये क्षेत्र आज भी उसी पारिवारिक कुशलता और कलात्मक संवेदना की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। समय के साथ शेखावाटी ने एक नई पहचान बनाई है, और आज ये एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र के रूप में देश में प्रसिद्ध है। सिक्कर और झुंझुनू आज राजस्थान के सबसे बड़े कोचिंग हब बन चुके हैं, जहां न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नीट, IIT, JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में शेखावाटी के छात्रों ने बहुत बड़ी सफलता दी है। यहाँ के कई छात्रों ने नीट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और IIT और JEE में टॉप रैंक हासिल की है। ये सफलता अकस्मात नहीं है, ये यहाँ की शिक्षा, संस्कृति, गुरु शिष्य की परंपरा का एक प्रमाण है। शेखावाटी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत
भी अत्यंत समृद्ध है। सिक्कर का खाटू श्याम, श्री जीण माता और चुरू का सालासर बालाजी, झुंझुनू की रानी सती मंदिर, नवलगढ़ का महामाया मंदिर और चार धाम मंदिर, भवानी मंदिर और बद्रीनारायण मंदिर आदि ये प्राचीन मंदिर न केवल श्रद्धालुओं के केंद्र है, बल्कि ये हमारी सामाजिक एकता और संस्कृति समरसता का प्रतीक है। ये धार्मिक स्थल हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है। हमारी सरकार ने खाटू श्याम जी में कॉरिडोर का निर्माण और झुंझुनू में वार संग्रहालय बनाया जा रहा है। यह केवल धार्मिक विकास नहीं, यह हमारी संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण कदम है। आज मुझे खुशी है कि शेखावाटी के अतीत में वर्तमान तक यह अद्भुत सफ़र पूरा किया गया। हमारे पूर्वजों ने व्यापार और कला के क्षेत्र में जो मानदंड स्थापित किए हैं, आज हम शिक्षा, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। साथ ही हमारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। हमारा सपना है कि शेखावाटी को राजस्थान का सबसे प्रमुख शैक्षिक और पर्यटक स्थान केंद्र बनाएं। हम चाहते हैं कि यहाँ से निकलने वाले छात्र न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएं। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि यहाँ हर हवेली, हर मंदिर, हर कलाकृति का संरक्षण हो और इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सुरक्षित रखें। शेखावाटी उत्सव, पर्यटन मेले, लाइट साउंड शो के माध्यम से हम अपनी विरासत को जीवंत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि शेखावाटी केवल अतीत का गौरव नहीं रहे बल्कि भविष्य का मार्गदर्शक बने। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शेखावाटी की ये धरती आने वाले समय में भी नई सफलता की कहानियां लिखेगी। आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए जो सम्मानित हो रहे हैं, पुरस्कार प्राप्त करने वालों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि आपने हर क्षेत्र में नवाचारों के माध्यम से आपने जो काम किया है, निश्चित रूप से आने वाले भविष्य, आने वाले हमारे युवाओं के लिए अच्छा साबित होगा। आज के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि हम मिलकर अपनी इस महान विरासत को संजोएं, संरक्षित करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे और भी समृद्ध बनाकर आगे बढ़ाएं। आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ 18 राजस्थान परिवार को शेखावाटी आइकॉन कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए मैं एक बार और आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय शेखावाटी।